जी सलाम व्यूअर्स, मैं हूं मियां मोहम्मद यासर मियां रियल एस्टेट के प्लेटफॉर्म से। व्यूअर्स, आज के एपिसोड में हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे अपना जो हमारे मुल्क के जो इकोनॉमिक कंडीशन है, या एक अगर मैक्रो लेवल पर हम देखें ओवरऑल पूरे दुनिया के अंदर जो एक सिनेरियो चल रहा है, एक रिसेशन का जो सिनेरियो चल रहा था, और इसका जो इम्पैक्ट है वो पहले क्या आया प्रॉपर्टी रियल एस्टेट के अंदर, और अभी आने वाले दिनों में क्या आएगा। अक्सर लोग हर बंदे का यही क्वेश्चन होता है, जिस तरह से अभी रियल एस्टेट सेक्टर के अंदर एक रिसेशन चल रहा है, लोगों की जो है ना वो इन्वेस्टमेंट जिस तरह से लोग एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं वैसे रिटर्न नहीं आ रहा होता। लोग इसकी वजह पूछते हैं, और ये पूछते हैं इसमें बेहतरी कब आएगी, कि ये जो चीज़ें हमने खरीदी ये कब बेहतर होंगी। तो उसको मैं हमेशा एक ही जवाब देता हूँ। मैंने मैंने सोचा चले मैं आपको जो है ना आपसे भी शेयर कर लूँ। देखिए, सम टाइम हम जो पाकिस्तानी हैं हम लोग हर चीज़ की बुराई अपने सिस्टम को देना शुरू कर देते हैं, और जो भी चीज़ें यहाँ पे हमारे मुल्क में हो रही होती हैं हम समझते हैं शायद पता नहीं हमारे साथ ही सब कुछ हो रहा है, पूरी दुनिया में हालात बड़े अच्छे हैं। तो पोस्ट कोविड जो सिनेरियो था, इसके अंदर पूरी दुनिया के अंदर मार्कअप रेट्स ऊपर गए, ठीक है ना। और रियल एस्टेट सेक्टर की जो है ना वो हर तरफ रिसेशन है। आप यूरोप में देख लें, आप अमेरिका में देख लें, आप कनाडा में देख लें, वहाँ पे भी ये रिसेशन चल रहा था। जैसे कि पाकिस्तान में चल रहा था ऐसे ही वहाँ चल रहा था। अभी छोटा सा एक आम फहम में आपको एक बात बताता हूँ। आप रोज़ टीवी पे करेंसी वैल्यूज़ को देखते हैं, जो डॉलर जिस तरह से कभी हमारा बढ़ना शुरू हो जाता है, कभी नीचे आना शुरू हो जाता है। जिस दिन डॉलर नीचे गिरता है उस दिन स्टॉक मार्केट हमारी अप हो जाती है, और जिस दिन डॉलर की वैल्यू जो है ना बढ़ती है, रुपये हमारा डी वैल्यू होता है, उस दिन स्टॉक मार्केट नीचे आ जाती है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये जो एक लिक्विड कैश होता है, जो लोग कैश का काम करते हैं, या जो इस सारे मैकेनिज्म को समझते हैं, तो इसके अंदर थोड़ा सा जो है वो जो इन्वेस्टर है वो थोड़ा सा उसका इंटरेस्ट शेक होता है। जैसे कि डॉलर बढ़ना शुरू होता है तो लोगों की कोशिश होती है कि हम डॉलर बाई करके रख लें, ताकि क्या पता जो है ना बाकी चीज़ों के अंदर जो है ना हमें फ़ायदा हो या ना हो। लेकिन ये एक आसान एक इन्वेस्टमेंट है। आपने डॉलर बाय कर लिया और सुबह टीवी लगाया, आपने देखा डॉलर 2 रुपये ऊपर चला गया, 5 रुपये ऊपर चला गया, आपको बैठे बैठे आपको फ़ायदा हो जाता है। तो अभी पूरी दुनिया के अंदर एक माइक्रो अगर लेवल पे देखें तो कमोडिटीज़ की प्राइसेस भी नीचे आ रही हैं। आप क्रूड ऑयल की प्राइसेस आप देख लें, आप पाम ऑयल की प्राइसेस देख लें, सब चीज़ों की प्राइसेस अब नीचे आना शुरू हो गई हैं, ठीक है ना। अब ज़ाहिर है जो प्रोडक्शन थी वो पूरी दुनिया के अंदर वो नॉर्मलाइज होना शुरू हो गई है, तो इनकी प्राइसेस भी नीचे आ रही हैं। अब आप आने वाले दिनों में आप देखेंगे, आप इंटरेस्ट रेट्स जो है ना वो भी इंशाल्लाह ताला नीचे आना शुरू हो जाएंगे, जिसका कि बिज़नेस के ऊपर इम्पैक्ट आता है डेफिनेटली। अभी जो इंटरेस्ट रेट है वो 15-16% पे है। आप अगर कोई भी काम करते हैं, आप कोई चीज़ लोन लेते हो तो 17% के ऊपर आपको वो कॉस्ट करता है। अगर आज आप किसी बिज़नेस के लिए लोन लेते हैं तो कौन से चंद कारोबारों को छोड़ के कौन से ऐसे बिज़नेस जहाँ पे आप 17% आज की डेट में रिटर्न हासिल कर सकते हैं? इम्पॉसिबल है। अपार्ट फ्रॉम द पोलिटिकल एफिलिएशन, ये कोई मेरी पोलिटिकल पोस्ट नहीं है, मैं कोई किसी पार्टी के वो नहीं कर रहा कि वो अच्छा कर रहे हैं बुरा कर रहे हैं, बट ये है कि अगर डॉलर हमारा 200 से नीचे आ जाता है, आप देखें कि आप 2020 के मिड में आप देखें जब हमारी करेंसी जो है ना अनस्टेबल होना शुरू हुई है, 2020 से लेकर आज तक आप ग्रेजुअली देखें प्रॉपर्टी की मार्केट नीचे जा रही है। जो लोग रियल एस्टेट में काम करते हैं 2020 मिड से लेकर अब तक जो है ना प्रॉपर्टी स्टेबल नहीं है। उसकी वजह क्या थी कि उस वक्त से लेकर अब तक हमारा कुछ आईएमएफ का प्रेशर था, हमें कुछ हमारा कोविड की वजह से हमारे मसले मसाइल थे, और हमें इंटरेस्ट रेट बढ़ाना पड़ा, हमारा रुपये डी वैल्यू हुआ, जिसकी वजह से हमारा रियल एस्टेट सेक्टर नीचे को आया है। कि जो हमारे ओवरसीज पाकिस्तानी हमें देख रहे हैं उनका माइंडसेट ये होता है कि वो ज़ाहिर पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट इसलिए करते हैं ताकि उनको रिटर्न मिले। लेकिन पिछले कुछ अर्सा में उनको इसमें फ़ायदा था कि वो अपनी करेंसी को अपने पास रिटेन रखें, और कोई इन्वेस्टमेंट करें तो वो बैठे बैठे उनके वहाँ बैठ के जो बैंक बैलेंस उनका बढ़ रहा होता है एज़ कम्पेयर विद द पीकेआर। तो एक तो जब जिन लोगों ने होल्डिंग की हुई है करेंसीज की, जो करेंसीज का जिन्होंने होल्ड किया हुआ है वो पैसा बाहर आएगा, वो अल्टीमेटली रियल सेक्टर के अंदर ही आना होता है, ठीक है ना। और दूसरा, पिछले एक साल 6 माह के अंदर फिक्स डिपॉजिट में बड़ा इजाफा हुआ बैंक्स के अंदर। जो टीडीआर जिसको हम टर्म डिपॉजिट जो होता है वो उसमें बड़ा वहाँ बूस्ट आया, लोगों ने अपने पैसा फिक्स करा दिया इंटरेस्ट के ऊपर, क्योंकि इंटरेस्ट रेट ज़्यादा था, तो उसकी वजह से पैसा ड्रेन आउट हुआ रियल एस्टेट मार्केट के अंदर से। तो अभी आने वाले दिनों में इंशाल्लाह ताला अगले मैं समझ रहा हूँ कि ये जो डॉलर जिस तरीके से डी वैल्यू हो रहा है
तो मेरा ख्याल है कि अगले 1-1.5 माह के अंदर ये 200 को टच कर देगा, 200 से भी शायद नीचे आ जाए। तो ये एक बहुत अच्छी खबर होगी पाकिस्तानी इकॉनमी के लिए और स्पेशली रियल एस्टेट सेक्टर के लिए। और अभी नई मॉनेटरी पॉलिसी भी मेरे ख्याल में स्टेट बैंक अनाउंस करने जा रहा है, उसके अंदर भी जो है ना वो गवर्नमेंट ग्रेजुअली इंटरेस्ट रेट को भी नीचे ले आएगी। तो इंटरेस्ट रेट जब नीचे आएगा तो लामहला जो इसका फ़ायदा रियल एस्टेट सेक्टर को होगा। तो मैं समझता हूँ कि इस टाइम रियल एस्टेट सेक्टर के अंदर बाइंग का टाइम है। जिन लोगों के पास पैसा है इन टर्म्स ऑफ फिक्स डिपॉजिट, इन टर्म्स ऑफ करेंसी या किसी और जगह ऐसा उन्होंने जो या गोल्ड में इन्वेस्टमेंट की हुई है, तो वो पैसा ये टाइम है बाइंग का। इस टाइम पे जो बंदा प्रॉपर्टी में या रियल एस्टेट सेक्टर के अंदर बाइंग करेगा तो वो आने वाले कुछ अरसे के अंदर वो समझें कि आप जिस तरह हम आज बैठ के हम पिछले कुछ 2010 में या उससे पहले कि हम मिसालें देते हैं कि उस वक्त बड़ा बूम आया था प्रॉपर्टी के अंदर, लोग दिनों में जो है ना वो उनका एक शिफ्ट आ गया था, जो लाखपति था वो करोड़पति हो गया, करोड़पति ऊपर चला गया। तो इस तरीके से करके ये भी आगे सिनेरियो आने वाला है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जो आप लोगों के क्वेश्चन आप लोग मुझसे पूछते रहते हैं, आपको इसमें काफ़ी हद तक मैं आपको इसमें जवाब दे पाया हूँगा। और इस टाइम जिन की इन्वेस्टमेंट्स हैं और वो अपनी इन्वेस्टमेंट को होल्ड करें, इनमें इनको फ़ायदा होगा। अभी हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी का पैसा भी अब आना शुरू हो जाएगा डेफिनेटली। एक बंदे के पास अगर आप पाउंड स्टर्लिंग को देख लें, जीपीपी को देखें, आज से कोई 15-20 दिन पहले उसका क्या रेट था और आज कितने में मिल रहा है वो। आज उसका 240 या 242 के बिटवीन उसका रेट चल रहा है। आज से 15-20 दिन पहले 300 से ऊपर था। तो डेफिनेटली जिन्होंने जो हमारे यूके में एक बंदा बैठा अगर हुआ फ़र्ज़ करो, तो वो तो देखेगा यार मैं बेहतर है, यार मेरा पैसा कम होता जा रहा है, रुपये की वैल्यू बढ़ती जा रही है, तो बेहतर यार मैं कोई प्लॉट ले लूँ, मैं कोई जिस तरह मैं पहले कर रहा था, आज से 2 साल पहले कर रहा था, मैं उस स्नैरियो में वापस आ जाऊँ। तो बहुत सारा रियल एस्टेट के अंदर हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तान ने पैसा निकाला है, निकाल के वो अपना उन्होंने बैंक्स में रख दिया या करेंसी के अंदर रख दिया है। तो ये जो चीज़ें हैं इंशाल्लाह ताला आने वाले दिनों में इसका काफ़ी अच्छा इंपैक्ट आएगा। तो आप इसमें बिल्कुल बेफिक्र रहें। आप जो लोग रियल एस्टेट के अंदर जिनकी चीज़ें पड़ी हुई हैं, आज उनको परेशानी ज़रूर होगी, लेकिन आने वाले को 3-4 महीनों के अंदर उनको जो उनका कह लें कि जो एक डेफिसिट आया है या उनको जो समझ लेंगे वो नुकसान फील कर रहे हैं, जी हमने इतनी इन्वेस्टमेंट की थी हमें रिटर्न नहीं मिला, तो उनके सारे का सारा मल्टीप्लाई होकर उनको वापस मिलेगा। तो आप लोगों का बहुत शुक्रिया व्यूअर्स आपका चैनल देखने का। आपको मज़ीद इस हवाले से कोई आपको क्वेश्चन पूछना चाहें तो आप मुझे डायरेक्टली फ़ोन भी कर सकते हैं। और मज़ीद जो भी आगे इकोनॉमिक सिनेरियो बनता है तो मैं उसके हवाले से भी इंशाल्लाह आपको टाइम टू टाइम अपडेट करता रहूँगा। आप लोगों का बहुत शुक्रिया चैनल वॉच करने का। थैंक यू वेरी मच।